हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को नीट 2020 के एडमिट कार्ड पे जो पेज 2 पेज 3 पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए उनके बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो आपको पूरा एडमिट कार्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक एक लाइन आपको समझाऊंगा इसमें कि क्या दिया हुआ है, क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और स्पेशली कोविड को लेके इन्होंने मतलब एनटीए ने क्या एडवाइजरी जारी किया है उसके बारे में मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में पूरा बने रहिए लास्ट तक अगर आपको पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए तो। ठीक है, बीच में स्किप मत करना। ठीक है, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर एक भी इंफॉर्मेशन मिस हो गया तो हो सकता है आप कहीं प्रॉब्लम में ना पड़ जाएं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप किए हुए पूरा आप वीडियो को देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक हिट करके जाइएगा, और अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब किया तो बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा और नोटिफिकेशंस के लिए अपडेट कर लीजिएगा ताकि आपको एकदम अपडेटेड इन्फॉर्मेशंस मिल सके। तो चलो हम लोग देखते हैं कि हमारे नीट 2020 के एडमिट कार्ड पे क्या इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइजरी कोविड को लेके जारी किया गया है। ठीक है, तो गाइस चलो एक एक करके हम लोग सारे जो इन्फॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड पे दिए हैं उनके बारे में एकदम डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको देखने के बाद फिर आपको एडमिट कार्ड के पीछे क्या दिया उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक बार मैं कहूँगा जस्ट फॉर योर कन्फर्मेशंस कि एक बार आप ज़रूर एडमिट कार्ड के पीछे जो दो पेज इंस्ट्रक्शन दिया उसको अच्छे से आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो मैं अपने तरीके से बताता हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपने तरीके से एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, ताकि किसी तरह का डाउट ना। तो ये आपका एडमिट कार्ड का फ्रंट पेज है, फर्स्ट पेज है। तो इसके बारे में मैंने कल ही इसी वीडियो पे बना के आपको बता दिया है सारा। इसमें स्पेशली सेल्फ डिक्लेरेशंस के बारे में जो अंडरटेकिंग है इसको कैसे फिल करना है इसके बारे में मैंने डिटेल में बता रखा। अगर नहीं देखा वीडियो तो उस वीडियो को देख लेना, मैं आई बटन में लिंक में दे दूंगा ऊपर में। ठीक है, एनीवे एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों में से कि इस एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट जो है कलर लेना चाहिए या ब्लैक एंड वाइट लेना चाहिए। तो बच्चों आपके पास जैसा भी प्रिंटर है, आपके पास जैसी सुविधा है वैसा ले सकते हो, इसमें कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको कलर प्रिंट आउट लेना है। आपके पास फोटोग्राफ जो है वो कलर्ड है तो दैट्स ठीक है, वो तो जैसे इंस्ट्रक्शन दिया उस हिसाब से रखना है। तो आप चाहे कलर प्रिंट आउट ले लो या ब्लैक एंड वाइट ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग्स के बारे में मैंने बता दिया है। तो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे जिसके बारे में आज हम लोग स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट करके समझाता चला जाता हूँ। ठीक है, पहला नंबर तो जान लो बच्चों कि यहाँ पे जो सेल्फ डिक्लेरेशंस के बाद जो दो पेज है वहाँ पे एक तो इंस्ट्रक्शन दे रखा कैंडिडेट के लिए, और जो दूसरा पेज है उस पे आपके रिगार्डिंग द कोविड-19 के रिगार्डिंग में भी कुछ स्पेशल एडवाइजरी जारी किया गया है आपके एनटीए के थ्रू या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू, जिसको स्टूडेंट को ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस एकदम अच्छे तरीके से पालन करना है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो जैसा कि यहाँ पे दे रखा है कि बच्चों की ये हमारा जो एग्ज़ाम है ये कोविड-19 के दौरान चल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेंटर पे किसी तरह का रस ना हो तो उसी हिसाब से सबको अपने टाइमिंग के हिसाब से गेट जो है एग्जामिनेशन सेंटर का गेट है वहाँ पे इंटर करना है। ठीक है ना, और एकदम प्रॉपर टाइमिंग पे रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, पहला वाला एडमिट कार्ड पे जो भी आपके टाइमिंग मेंशन उसी चीज़ को फॉलो करना है। दूसरा है कि कोई भी कैंडिडेट क्या है इंटर नहीं किया जाएगा, जब एक बार गेट क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद किसी कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये तो एज यूजुअली सभी एडमिट कार्ड पे दिया ही हुआ रहता है। दूसरा है नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम हॉल बिफोर और एंड द एग्जामिनेशन, मतलब जब एग्जामिनेशन एक बार चालू हो जाएगा तो उसके बाद बीच में किसी को जाने नहीं दिया जाएगा जब तक एग्जामिनेशन पूरा कंप्लीट खत्म ना हो जाए। नेक्स्ट उसके बाद है आपका 4th नंबर पॉइंट बच्चों की ऑन कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशंस प्लीज़ वेट फॉर इंस्ट्रक्शन ऑफ इन्विजिलेटर्स। ऑब्वियसली जब एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाएगा तो आपको अपने ही सीट पे बैठने की अनुमति दी जाती है, गाइडलाइन दिया जाता है कि आप अपने ही सीट पे चुपचाप बैठो जब तक वहाँ का इन्विजिलेटर आपको ना कहे। ठीक है ना, उसके बाद जब इन्विजिलेटर कहेगा तभी आपको अपने सीट से छोड़ना है और मूव वहाँ से करना है। ठीक है ना, नेक्स्ट है 5वां पॉइंट में बोला ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू, ठीक है, ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एडमिट कार्ड
और उसके पे जो भी इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइजरी उसको केयरफुली पढ़ना है, जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका समय बचे पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाया। 6 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 3 पेज है, जिसमें पहले पेज पे मैंने पहले बताया था कि वहाँ पे क्या है, तुम्हारा एडमिट कार्ड है जिस पे सेंटर के बारे में डिटेल्स दिया होगा और सेल्फ डिक्लेरेशंस हैं। ये दूसरा पेज पे हम लोग पढ़ रहे हैं, सेकंड पेज है जिसमें आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। और इसके बाद जो तीसरा पेज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, ये नीचे तीसरा पेज है जहाँ पे एडवाइजरी है कैंडिडेट फॉर रिगार्डिंग किसके लिए, कोविड-19 के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 7वां नंबर पॉइंट है, तो एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल है सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी, मतलब एडमिट कार्ड जरूरी है, कंपलसरी है, और ये चीज़ आपके कैंडिडेट्स को सेटिस्फाइड करता है कि हाँ भाई आप ही उचित कैंडिडेट हो इस एडमिट कार्ड के जरिए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाते हैं 8वां नंबर पॉइंट है, कैंडिडेट आर सजेस्टेड टू वेरीफाई द लोकेशंस। ऑब्वियसली बच्चों ये देखो, ये पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि आपके एडमिट कार्ड पे जो सेंटर लिखा हुआ है, आप एक दिन पहले इस चीज़ को कंफर्म कर लें कि वही आपका सेंटर है, ठीक है, ताकि एग्जामिनेशन के दिन आपको भागा दौड़ी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है, अगर आपने बच्चों किसी रिलीजियस कस्ट्यूम्स के बारे में बात किया है, मतलब जैसे कि आप पगड़ी बांधते हो या कोई स्पेशल बुर्का है या कोई स्पेशल ड्रेस है, आपका ड्रेस कोड है आपके रिलीजियस से रिलेटेड, तो अगर आपने उसके बारे में पहले से इन्फॉर्म किया हुआ है एनटीओ को, तो उसके हिसाब से आपको पहले जाके चेक कराना पड़ेगा वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद 10वां नंबर पॉइंट में बोला है, नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू द सेंटर एग्जामिनेशन विदाउट एडमिट कार्ड अंडरटेकिंग्स, मतलब ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, अंडरटेकिंग नहीं है, किसी तरह का आईडी प्रूफ नहीं है, तो अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। इसमें कोई नया चीज़ नहीं है, ये तो सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 11वां नंबर पॉइंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को एकदम अच्छे से हाईलाइट करके रखना, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ क्या ले जाना क्या नहीं ले जाना है, ठीक है। आई बात समझ में ही। तो यहाँ 11th नंबर पॉइंट में बोला है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद देम्स इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर या वेन्यूज, ठीक है। एक तो ले जाना है आपको क्या, एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द सेल्फ डिक्लेरेशन, जो कि फर्स्ट पेज पे दिया, अलग से कोई नहीं है, उसी फर्स्ट पेज पे सेल्फ डिक्लेरेशन दिया हुआ है। और ये एडमिट कार्ड आपको कहाँ, एनटीए के वेबसाइट्स पे डाउनलोड करना है, A4 साइज पेज पे डाउनलोड करना है, A4 साइज पेज पे डाउनलोड करना है, ब्लैक एंड वाइट करो या कलर करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि जब भी फॉर्म फिलअप करना है तो उसको किसी बॉल पेन से भरना, जेल पेन से या इंक पेन से बिल्कुल मत भरना, क्योंकि पानी गिर गया तो फिर फॉर्म बर्बाद हो जाएगा थोड़ा सा। उसके अलावा दूसरा एक पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। देखो लास्ट ईयर तक इसमें वाटर बॉटल परमिशन नहीं था आपको ले जाने के लिए, लेकिन इस साल परमिशन दिया गया है कि एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, मतलब आप अगर 1 लीटर का पानी का बोतल अगर खरीदते हो तो उसके ऊपर से सीधे क्या करना, आपको लेवल को फाड़ के हटा देना, वहाँ पे लेवल नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद है एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म, तो एक फोटोग्राफ आपको अपने साथ में लेके जाना है, शायद वहाँ पे जो अटेंडेंस सीट है वहाँ पे पेस्ट करना है और वहाँ पे साइन वगैरह करना है। और पर्सनल हाइजीनिसिटी को मेंटेन करने के लिए या हैंड सैनिटाइजर के लिए आपको अपना एक पर्सनल 50 ml का, बड़ा नहीं लेके जाना, छोटा 50 ml का, तो आपको हैंड सैनिटाइजर साथ में लेके जाना है। साथ में और क्या लेके जाना है, मास्क एंड ग्लोव्स रखना है, मास्क एंड ग्लोव्स साथ में रखना है, ठीक है। ये कंपलसरी है, कोविड को देखते हुए मास्क एकदम कंपलसरी है, ग्लोव्स भी आप रख सकते हो, ठीक है ना, मास्क एंड ग्लोव्स ये 2 चीज़ें एकदम कंपलसरी है, ठीक है। एडिशनली आपको अगर एडिशनल प्रोटेक्शन चाहिए बच्चों, तो आप एक फेस शील्ड आता है, मतलब एक फेस शील्ड आता है, वो भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा जो फिजिकली हैंडीक्राफ्ट हैं तो उनके लिए स्पेशल डॉक्यूमेंट्स होता है, वो साथ में लेके जाना पड़ेगा इसमें, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर पे, और उनके लिए एक अलग से अंडरटेकिंग वगैरह होता है, वो सब भी चीज़ें साथ में रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बच्चों की आपको एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब एग्जामिनेशन सेंटर में इंटर करने से पहले आपको जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म उसको फिलअप करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर आपको पता है कहाँ सेंटर है, कैसे कैसे ट्रेवल करना है, सब पता है, तो आप एक दिन पहले भी ये सब चीज़ें फिल करके रख सकते हैं, पेरेंट्स के सिग्नेचर ले रख सकते हैं जिनके साथ पेरेंट्स जा रहे हैं। तो ये मत चक्कर में रहना कि हम एग्जामिनेशन सेंटर पर गेट पर ही जाके भरेंगे, ऐसा मत करना, ठीक है। पहले से ये सब चीज़ें फिल करके रख लेना, ठीक है, लेकिन जो भी जानकारी देना वहाँ पर सही तरीके से देना, सही जानकारी देना, पेरेंट के सिग्नेचर है, लेफ्ट हैंड थंब है, वो सब चीज़ें अच्छे से मान लेना, देखना अच्छा गड़बड़ ना हो, ठीक है। 30 नंबर पॉइंट्स में बोल रहा है, कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल और वैलिड फोटो आइडियोग्राफ, मतलब आपके ओरिजिनल फोटोग्राफ्स एक साथ में रखना है आईडी प्रूफ के लिए, ठीक है ना, आपके वेरिफिकेशंस के लिए, जिसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, 12th का क्लास बोर्ड का,
एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन कार्ड हो, या पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, ठीक है ना, ई आधार है, राशन कार्ड हो, या आधार इनरोलमेंट नंबर विथ फ़ोटो अगर है, ठीक है, तो उस चीज़ का। अगर मान लो नहीं है तो आपके पास अगर जीरोक्स है तो उसको किसी गेजेटेड ऑफिसर से आपको अटेस्ट करवा के रखना पड़ेगा ताकि वो चीज़ आपको वैलिड प्रूफ दे। और फिजिकली हैंडीक्राफ्ट है, पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट है तो उसके साथ अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट आपको साथ में कैरी करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो भी पार्ट आपका जो हैंडीकैप्ड है तो उसका फोटोग्राफ वगैरह जैसे आपको तो पता ही होगा, वो सब चीज़ें आपको रखना है, साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से एक अलग से ही हेडिंग डाला हुआ है, कि द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग हर हिज ऑन स्क्राइबल्स एज अ एलिजिबल नॉर्म्स फॉर स्क्रैबल्स, ठीक है ना। इसमें पहले ही हम लोग ये सब चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी कैंडिडेट जो किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम साथ में नहीं रखेगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल्स है, ठीक है ना, किसी भी तरह का ये सब आइटम्स क्या है, प्रोहिबिटेड है, एग्जामिनेशन सेंटर में बिल्कुल नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। एग्जामिनेशंस ऑफिसर्स विल नॉट एबल टू रिस्पॉन्सिबल फॉर द, अगर आपके पास कोई बैग सैग है, आप एग्जामिनेशन सेंटर पर लेके जा रहे हैं तो आपको अरेंज करना पड़ेगा आपके ये सामान को कहाँ रखना है, ठीक है। आपके पेरेंट्स साथ में तो उनको हैंड ओवर कर दें, या फिर आसपास में कोई शॉप्स वगैरह दुकान है तो उनको कहीं पे हैंड ओवर करने का है तो वहाँ पे कर दे, बट ये सारी चीज़ें आपकी जिम्मेवारी होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। एनीवे, उसके बाद है 16 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। तो इसमें बोला है द कैंडिडेट एडवाइस टू फॉलो द ड्रेस कोड, ठीक है ना। ड्रेस कोड के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा बच्चों, उसमें अच्छे से डिटेल में, जो कि आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, इसमें नहीं, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिल करने के लिए टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था उसमें ये सारे दिया हुआ है, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा उसमें क्या क्या ले जाना है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टकट में एक चीज़ एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, शूज़ फुटवेयर जो थिक सोल का है, ठीक है ना, वो बिल्कुल अलाउ नहीं, मतलब कोई जूता चप्पल जो भी है और वो मोटा है वो अलाउ नहीं है। उसके बाद गारमेंट द लास्ट बटन्स जो है ये भी परमिटेड नहीं है, मतलब कोई टी शर्ट है या शर्ट है उसमें बड़े साइज़ का बटन है तो ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं लेना है। 17 नंबर पॉइंट पे आ जाते हैं। तो दिल्ली फॉर्म एडमिट कार्ड इज एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन मस्ट बी हैंड ओवर ऑफ द इन्विजिलेटर, मतलब जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो आप जो एडमिट कार्ड लेके गए हो उसमें अंडरटेकिंग है, ठीक है ना, डिक्लेरेशन है, इस वजह से आपको इस बार एडमिट कार्ड वहीं पे इन्विजिलेटर को हैंड ओवर करना पड़ेगा। और अगर आप ये करना भूल गए, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना एडमिट कार्ड विद द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है आपको इन्विजिलेटर जो भी एग्जामिनेशन सेंटर पे है आपके, उसको देना है, जमा करना है। क्यों? अगर ये जमा नहीं करोगे तो आपका ओमार सीट जो है वो चेक नहीं होगा, तो एक बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, तो ऐसा गलती नहीं करना है। 18 पॉइंट में आ जाते हैं। ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट कैंडिडेट मस्ट बी हैंड ओवर द ओमार सीट बोथ ओरिजिनल एंड ऑफिशियल कॉपीज जो है वो सब इन्विजिलेटर को हैंड ओवर करना है। टेस्ट बुकलेट के एंड टेक अवे ओनली द टेस्ट बुकलेट, हाँ मतलब आपको एग्जामिनेशन के बाद जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आप अपने साथ लेके जा सकते हो, ठीक है। ओमार सीट जमा करना है और एडमिट कार्ड जमा करना है, ठीक है। और 19 पॉइंट में बोला है बच्चों ये सब ध्यान में रखना, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा वगैरह ये सब लगा हुआ है तुम्हारा, तो इसमें किसी भी तरह का जो इलीगल चीज़ें है वो सब चीज़ों में ना पड़े आप लोग, ठीक है ना। अनफेयर एग्जामिनेशन के लिए जो चीज़ें हो वो चीज़ों में ना पड़े, ठीक है ना। नेक्स्ट साइड 20 नंबर पॉइंट है, इसको भी पढ़ ही लेते हैं, लास्ट पॉइंट है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक अप द अपडेट, हाँ ऑब्वियस सी बात है बच्चों, एग्जामिनेशन तक आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो एनटीए के साइट पे चाहिए। ऐसे फालतू में जो यूट्यूब वगैरह पे अपडेट देते रहते हैं पोस्टपोन के बारे में, उन सब चक्कर में नहीं पड़ना है। ऑफिशियली जब तक आपको किसी तरह का नोटिस नहीं मिले तो उसके लिए आपको क्या कर एनटीए के वेबसाइट पे खुद जाके चेक करते रहना है कि किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन आया है क्या, ठीक है। तो इस चीज़ों का ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, यहाँ पे एनटीए ने इस बार स्पेशली एडवाइजरी जारी किया गया है कोविड-19 को देखते हुए, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है कोविड-19 को, तो जो पेरेंट्स या स्टूडेंट काफ़ी चिंतित है कि भाई उनका क्या होगा, कोविड कहीं ना हो जाए, किसी पेशेंट में ना आ जाए, तो उसके लिए पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया, उसके बारे में कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो इनको भी केयरफुली आपको पढ़ना है। मैं समझा देता हूँ, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं समझा देता हूँ। प्रिपरेशन एट सेंटर, मतलब एट सेंटर पे जाने से पहले या सेंटर पे आपको क्या क्या प्रिपरेशंस करना है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो है, ठीक है ना, फॉर द इम्प्लीमेंटेड सेफ्टी प्रिकॉशन टू मेंटेन द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड और हाइजीनिसिटी। ऑब्वियसली यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे जो हाइजीनिसिटी है सेंटर का
वो चीज़ मेंटेन हो सके और जो भी कोविड के वजह से जो स्प्रेड हो रहा है डिजीज़ वो ना सके, ठीक है ना। उसके बाद जो सिटिंग एरिया है बच्चों एकदम प्रॉपरली सैनिटाइज किया गया मिलेगा आपको, ऑल डोर आर हैंड आर सैनिटाइज मिलेगा उसको, ठीक है ना। जितना भी बटन वटन है, बट बेसिकली आपको इंस्ट्रक्शन मैं अपने स्पेशली बोलूँगा कि आप किसी भी डोर नॉब को या आपके जो क्या बोलते हैं जो स्टेयर होता है, सीढ़ियाँ होती है, उस पर जो रेलिंग लगी रहती है, उस चीज़ों को छुए ना आप लोग जब तक ज़रूरत ना हो, इससे बचने का कोशिश करें। और स्टूडेंट्स के बीच में जो है सीटिंग अरेंजमेंट, वहाँ पे 2 सीट के बीच में गैप मेंटेन किया गया, गैप बिटवीन द 2 सीट विल बी मेंटेन एज पर GOIC गाइडलाइंस के हिसाब से। हैंड सैनिटाइजर विल अवेलेबल इन सेंटर पे, हैंड सैनिटाइजर एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेगा। उसके बाद जो थर्मोगन होता है उसे आपके एंट्री के टाइम पे, ठीक है ना, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कभी भी आपका टेम्परेचर चेक किया जा सकता है और टेम्परेचर चेक करेंगे इसमें, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं, इट इज़ इंश्योर दैट ऑल द प्रोसेस आर टच फ्री टू इंश्योर द सोशल डिस्टेंसिंग। मैंने जैसे बताया कि इसमें किसी भी चीज़ को छूने से बचना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना है। 7वां पॉइंट है द कैंडिडेट रीच द सेंटर एज पर द रिपोर्टिंग एंट्री टाइमिंग एट द सेंटर, गिव द एडमिट कार्ड टू अवॉइड एनी क्राउडिंग एट द सेंटर एट द टाइम एंट्रीज टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है ना। मतलब सारे स्टूडेंट का एक प्रॉपर टाइमिंग दिया गया एंट्री का, तो उस टाइमिंग के हिसाब से जाएं ताकि वहाँ पे ओवर क्राउडिंग ना हो सके, ठीक है ना। तो इस चीज़ को खास करके ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि एंट्री में आपको काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि अभी आपके JEE के एग्जाम हुए हैं तो आपने बहुत सारे वीडियो न्यूज़ चैनल पर देख ही लिया होगा, समझ में आ गया होगा कि कैसे एंट्री हो रहा है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। प्री एग्जाम प्रिपरेशन में कैंडिडेट आर चेक द रिपोर्टिंग एंट्री टाइम, गिव द एडमिट कार्ड एंड रीच द रिपोर्टिंग टाइमिंग्स, ठीक है। ओनली अवॉइड द क्राउडिंग्स। ऑब्वियसली बात है बच्चों की जब आपको प्री एग्जामिनेशन से पहले जब गेट पे पहुंचोगे तो टाइम से पहुंचना है और ओवर क्राउडिंग ना हो, उसके लिए जो लाइनिंग है प्लस सोशल डिस्टेंसिंग है वो चीज़ों का मेंटेन करना है। प्लस उसके बाद जो भी आपका एडमिट कार्ड है और अंडरटेकिंग है उस चीज़ को प्रॉपर्ली आपके साथ कैरी करना है, ठीक है। तो कैंडिडेट विल बी द परमिटेड टू कैरी ओनली द सर्टेन आइटम, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था, पेज नंबर 2 पे पढ़ा था, वहाँ पे वो सब चीज़ें 11th नंबर इंस्ट्रक्शन में दे रखा था पेज पे, वो सारी चीज़ें एंटर करना है तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एट द टाइम ऑफ एंट्री कैंडिडेट नीड टू मेंटेन द स्पेस ऑन द 6 फीट, मतलब 2 स्टूडेंट के बीच में करीब 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना है। उसमें एक प्रॉपर क्यू, रोप वगैरह जो भी है उस हिसाब से मैनेज करना है। रूम और हॉल में जो भी नंबर है उसी हिसाब से आपको इंटर करना है वहाँ पे। रूम एंड हॉल नंबर विल बी नॉट बी डिस्प्ले आउटसाइड द सेंटर टू अवॉइड द ओवर क्राउडिंग। तो ये सब चीज़ें बाहर नहीं मिलेगा, जैसे आप अंदर इंटर करोगे तो अब उसके बाद मिलेगा। कैंडिडेट विल बी एबल टू रिक्वायर द सैनिटाइज हैंड विद द वॉशिंग विद द सोप एंड विद द हैंड सैनिटाइजर बिफोर द एंटरिंग द सेंटर। तो ऑब्वियसली सेंटर में जब इंटर करोगे तो 2 चीज़ का ध्यान रखना, एक पहले जैसे नहीं होता था कि बाहर आपके सिटिंग अरेंजमेंट का इन्फॉर्मेशन दिया रहता था, तो वो इस बार बाहर आपको नहीं मिलेगा, अंदर मिलेगा। बाहर अगर टंगता है तो बहुत सारे लोग ना एक जगह जमा हो जाते हैं, तो ओवर क्राउडिंग जैसा सिचुएशन होता है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। दूसरा, सेंटर में इंटर करने समय आपको हाथ धोना होगा या सैनिटाइज करना पड़ेगा, एज यूजुअली कहीं भी मॉल सॉल में कहीं जाते हो तो वहाँ पर भी ये चीज़ आपको करना होता है। कैंडिडेट शुड ब्रिंग द डली फुल, जो भी आपका एडमिट कार्ड है अंडरटेकिंग उसको फिल करके लेके जाना, साइन सिग्नेचर वगैरह करके लेके जाना है। और उसके बाद है द कैंडिडेट वुड डिस्प्ले देयर डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन फ्रॉम द सेफ डिस्टेंस। तो जब भी आपको जैसे एडमिट कार्ड शो करना है तो जो भी गार्ड है वहाँ पे तो उसको एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके ये सब चीज़ें शो करना है। डो नॉट ब्रिंग प्रोहिबिटेड आइटम, तो प्रोहिबिटेड आइटम्स के बारे में पेज नंबर 2 पे पेज पॉइंट 11 में हम लोगों ने ये सब डिस्कशन कर लिया ऊपर वाले पॉइंट में। उसके बाद एट द टाइम ऑफ एडमिट कार्ड, जो भी एडमिट कार्ड है ये फिल वही बार बार चीज़ें रिपीट की जा रही है, तो इसको कोई बात नया चीज़ नहीं है। एडमिट कार्ड को अच्छे से फिल कर लेना है, अंडरटेकिंग को फिल करना है, बॉडी टेम्परेचर चेक करवा लेना है, फिर उसके बाद अंदर एंटर करना है तुम्हारा इसमें, ठीक है ना। और हमेशा इसमें ध्यान रखना है बच्चों कि एक सेफ डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद इफ बॉडी टेम्परेचर हाई देन द कोविड नॉर्म्स, तो उसके लिए जैसे अगर मान लो टेम्परेचर ज़्यादा तो डरने वाली कोई बात नहीं है बच्चों, आपको अलग से रूम दिया जाएगा, आइसोलेटेड रूम होगा, आपको एग्जामिनेशन देने का पूरा हक है, आपको पूरा एग्जामिनेशन देने का हक मिलेगा और आपको अलग से सेपरेट रूम में बैठाया जाएगा इसमें। प्लीज़ ऑब्जर्व द नॉन वन विल बी अबल डिनाई द, मतलब आपको आप जैसे नियम का पालन तो कर ही रहे हो, साथ में इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि जो अदर कैंडिडेट है वो भी इस चीज़ को प्रॉपर्ली फॉलो कर सकें इसमें, ठीक है।
ध्यान में रखना। ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस कैंडिडेट कैन सैनिटाइज देयर हैंड, मतलब एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले आप वहाँ पे जहाँ बैठे वहाँ पे हैंड सैनिटाइज कर लेना है, ठीक है ना, रूम और हॉल के अंदर। उसके बाद जब आपको पेपर वगैरह दिया जाएगा उसके बाद फोटो वोटो पेस्ट करना है, ठीक है ना, एडमिट कार्ड और अटेंडेंस सीट जहाँ पे भी बोला जाएगा उस हिसाब से करना है। इन ऑर्डर टू स्टॉप द चांसेस टू, इसमें जो भी अनफेयर थिंग्स है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, अनफेयर मीन्स केसेस वगैरह, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो है द कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेड टू वेयर द फ्रेशली प्रोवाइडेड मास्क एट द सेंटर। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ कहीं पे, जब आप सेंटर पे जाओगे बच्चों तो आपका जो मास्क वो फेंक दिया जाएगा, सेंटर पे एक अलग से आपको मास्क दिया जाएगा स्पेशली, ठीक है ना, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पहनने के लिए। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मास्क, ठीक है ना, उसके बाद वहाँ पे एक अलग से मास्क प्रोवाइड किया जाएगा आपको सेंटर पे, ठीक है। तो जो भी आप मास्क है अगर ठीक ठाक है तो मतलब ठीक ठाक मास्क ही पहन के जाना, वहाँ पे आपको एक फ्रेश मास्क फिर से दिया जाएगा पहनने के लिए। उसके बाद है आफ्टर एग्जामिनेशन, तो आफ्टर एग्जामिनेशन पहले जैसे बताया था कि आपको जल्दीबाजी नहीं करना, भागने का कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक आपको इन्विजिलेटर उठने के नहीं बोले, जैसा नहीं बोले उस चीज़ को नहीं करना है। हाँ, अब कोविड को ध्यान में रखते हुए जैसे आप इंटर किए थे लाइन लगा के क्यू से 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके, उसी तरह से एग्जामिनेशन से निकलते समय भी आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। और आपको क्यू में 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए धीरे धीरे सेंटर से बाहर निकलना है तुम्हारा, ठीक है ना। और लास्ट पॉइंट वही बच्चों कि जब आप एक सेंटर से निकलेंगे, ठीक है, सेंटर से निकलेंगे तो अपना एडमिट कार्ड हैंड ओवर करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि उसी पर अंडरटेकिंग है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा करना भूल गए तो आपका ओएमआर सीट जो है वो चेक नहीं होगा, इस चीज़ का स्पेशली ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपके इन्फॉर्मेशंस, मैंने आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिया वो बता दिया, और कोविड को लेके जो एडवाइजरी जारी किया उसके बारे में पूरा डिटेल में बता दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा बच्चों? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, ठीक है ना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए बच्चों, इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए, बाकी लोगों को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि एग्जामिनेशन टेंशन्स में ये सब चीज़ें पढ़ना भूल जाते हैं। तो इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो ये सब कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। अगर कोई ज़रूरत हो, किसी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको कमेंट करके उस चीज़ का जवाब दे दूँगा, ठीक है। अगर आप लोग में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बताइए, लाइक हिट करिए, ठीक है ना। अच्छा, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं कब लाइव क्लासेस भी लेता रहता हूँ तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।